हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उस प्रोजेक्ट का नाम है ट्रस्टलेस कंप्यूटर्स। तो ट्रस्टलेस कंप्यूटर्स क्या काम कर रहा है और ये कैसे बहुत ज्यादा एक्सेस दे सकता है आपको, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि बिटकॉइन के ऊपर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कामयाब हो चुके हैं। तो इनके काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो आने वाले टाइम में तबाही मचाने वाले हैं। एक टाइम ऐसा था जब इथेरियम के ऊपर डैप बिल्ड होती थी और इतना प्रोजेक्ट की हाइप बन गई। आज के टाइम में इथेरियम सब लोग इथेरियम के ऊपर बिल्डअप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट बिटकॉइन के ऊपर आ चुका है और बिटकॉइन को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ये प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है बिटकॉइन के ऊपर इतनी सारी डेप्स बना देगा। ये आने वाले, जैसे इथेरियम के ऊपर यूनिस्वैप काम करता था, वैसे ही ट्रस्टलेस कंप्यूटर ये यूनिस्वैप होगा, लेकिन ये इथेरियम का नहीं होगा, ये बिटकॉइन का होगा। तो बिटकॉइन के ऊपर जो डेप बनाना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था, इनके डेवलपर ने ये करके दिखा दिया है। और इसके ऊपर क्या क्या चीजें आ रही है दोस्तों, ये भी बता देता हूं। ट्रस्टलेस वॉलेट आ रहा है, ट्रस्टलेस ब्रिज आ रहा है और इनकी एक मार्केट भी आ रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने मार्केट में लेके आ रहे हैं। इवन एनएफटी प्लेटफॉर्म भी लेके आ रहे हैं और आईडीई, जिसके ऊपर आप कोई भी डेवलपर कॉन्ट्रैक्ट बना के वो डिप्लॉय कर सकता है बिटकॉइन के ऊपर। तो इसके अलावा बिटकॉइन फोटोज, जो फोटोज वगैरह भी किसी ने आप स्टोरेज करनी हो बीटीसी के ब्लॉकचेन के ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करके वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है। इन्होंने मोस्ट ऑफ द काम अपना कंप्लीट कर लिया है। इस टाइप के जो प्रोजेक्ट स्पेशल होते हैं और इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर इनके अंदर आप पार्ट लेते हो तो आने वाले टाइम में कई गुना आपका पैसा बन सकता है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी जो एक मार्केट है उसके अंदर जाते हैं। मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस के अंदर क्या है, काफी सारे टोकन बिल्डअप है। मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द टोकन मीम है, बिल्कुल लेने की सलाह नहीं है। अभी एक टोकन बताऊंगा इनका जो मार्केट में आने वाला है, आ चुका है, उसकी सेल चल रही है। उससे पहले मैं आपको इसके जो प्रोडक्ट दिखा देता हूं, फिर फटाफट आपको उस टोकन सेल के ऊपर लेके जाऊंगा। इसकी जो ट्रस्टलेस मार्केट है वो मैंने दिखा दिया आपको। इसका जो स्वैप है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और इसके अलावा ऐड लिक्विडिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड की जा सकती है। और मेरे ख्याल में अगर जो भी इसमें लिक्विडिटी ऐड करेगा या जो भी है, तो उसको एक हैवी रिवार्ड मिल सकता है। और लेट यू रेडी बिटकॉइन डीफाई, तो बिटकॉइन के ऊपर डीफाई मतलब वॉलेट्स, हर चीज तैयार हो रही है और होपफुली थोड़े टाइम के बाद आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। अब यहां पे आप एक पेज देख रहे हैं जिसमें $GM लिखा हुआ है। दोस्तों, ये $GM की खास बात बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी टोकन सेल चल रही है और 23 आवर्स ही बाकी हैं। एक टोकन का प्राइस बहुत ही ज्यादा है, अगर थोड़ा सा भी आप ले सको तो वो लेके रख लो, बिकॉज उसके रीजन है। इसकी टोकनोमिक्स दिखाता हूं और टोकनोमिक्स के हिसाब से आपको भी लगेगा कि इसका जो प्राइस है कई गुना बढ़ सकता है। और इस टोकन जो $GM है, इसकी खासियत मैं बता दूं, इथेरियम के ऊपर काफी सारी बिल्ड हो चुकी है, राइट। अब लगता है कि इथेरियम को टक्कर देने वाला ब्लॉकचेन प्रोडक्ट आ चुके हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट अगर इसके ऊपर बिल्ड हो जाते हैं तो लोगों को फीस ही अगर इथेरियम की देनी है तो वो फीस इथेरियम पे ना देकर वो बीटीसी में देना पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है, और ये भी बोल रहे हैं कि इथेरियम से हे डे इज ओवर, तो इथेरियम के जो दिन है वो खत्म हो गए। बिटकॉइंस न्यू होम डैप एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये बनाएंगे बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो जीएम टोकन है, ये इसको ये बोलते हैं कि मीम टोकन है और फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे लिंक भी दिया गया है। वो फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर है। और ब्लॉकचेन डिप्लॉयड ऑन बिटकॉइन, ब्लॉक नंबर भी बताया गया है कि 782476 ऑन March 25, 2023। तो दोस्तों, ये 25 मार्च को 2023 में ऑलरेडी ये डिप्लॉय किया जा चुका है। अब इसकी खासियत और बता दूं कि BRC20 के बहुत सारे टोकन है, वो बस एक मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ऐसा टोकन है
जिसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हुआ है ब्लॉकचेन के ऊपर, वो भी बिटकॉइन की, तो ये स्पेशल हुआ। और आपको पता है कि बिना स्पेशलिटी के मीम टोकन जो BRC20 के ऊपर है वो इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, लेकिन इसकी हाइप क्रिएट होगी कि नहीं होगी ये टाइम बताएगा। अब मैं इसको अब मैं आपको इसकी टोकनोमिक्स के ऊपर लेके चलता हूं। यहां पे टोकनोमिक्स का पेज है और टोटल सप्लाई में इसकी बता दूं 10,000 टोकन ही है बस, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। 80% जो होंगे क्राउड फंडिंग होंगे, मतलब क्राउड फंडिंग ये ले रहे हैं ऑलरेडी, मैं लिंक भी दिखा दूंगा उसका। और 10% जो है रिजर्व है एक्सचेंज की लिस्टिंग के लिए, ब्रिजेस के लिए और लिक्विडिटी के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि लिस्टिंग के ऊपर लिक्विडिटी भी प्रोवाइड होगी और लिक्विडिटी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी प्रोवाइड होगी और ब्रिजेस के ऊपर भी प्रोवाइड होगी। तो टोकन की जो कीमत है, मतलब टोकन की जो क्वांटिटी है, वो जगह जगह अगर वो प्रोवाइड होती है तो लिक्विडिटी अगर प्रोवाइड होती है, क्वांटिटी जो मार्केट में और ज्यादा घटने वाली है, कई जगह पे इसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड होने वाली है। और 10% जो होगा जो देव के पास जिन्होंने ये टोकन बनाया है उनके पास होगा। अब वो 10% उनके पास है और उनके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत स्पेशल है, ये आपको भी पता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, बट वो कहीं ना कहीं इनका एक टोकन है और बिटकॉइन के ऊपर पहला ऐसा टोकन है जो बिटकॉइन के ऊपर डिप्लॉय हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये लोग बेच देंगे और ये कोई स्कैम भी नहीं लगता। हालांकि इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कितना प्राइस है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं ये लोग, और डिस्ट्रीब्यूशन विया क्राउड फंडिंग जो भी इनको पैसे दे रहा है उसके हिसाब से, जो भी BTC दे रहा है या इथेरियम दे रहा है उसके हिसाब से उनको टोकन मिल रहे हैं। रिनाउंस कॉन्ट्रैक्ट ओनरशिप, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिनाउंस है, जो भी डिसाइड होगा पब्लिक की होल्डिंग के ऊपर होगा। नो टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन, कोई भी टैक्स नहीं है। अब इथेरियम के ऊपर हमें कितनी फीस देनी पड़ती है, कितनी ज्यादा फीस होती है, और कुछ लोग जिसके पास $100 $50 होता है वो इथेरियम के ऊपर डैप को यूज ही नहीं कर पाते। तो अगर BTC के ऊपर ऐसी कोई डैप आती है, इसका ओनर भी नहीं है और मोस्ट ऑफ द पैसा BTC के ऊपर आने वाला है। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो प्राइस बहुत अच्छा जाएगा। अब जो मेजर फैक्टर क्या आता है, मेजर फैक्टर ये है दोस्तों कि इसका जो प्राइस क्या है और वो किस तरह से बाय करते हैं। तो मैं इसको बता दूं, कोई इसके 10,000 टोकन है मार्केट में, वही 7, मतलब इसकी लिक्विडिटी अगर प्रोवाइड भी की जाएगी तो 7-1,000 टोकन मार्केट में रहेंगे। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा रहेंगे। 10 मिलियन भी मार्केट कैप आ जाती है तो $1,000 के आसपास इजीली ये देखने को मिल सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि $1,000 से भी ज्यादा, बिकॉज 10,000 टोकन है, इसको मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो होल्ड करके रखेंगे। देने वाले लाख डॉलर दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, मैं आपको दिखाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है ये आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है रिसेंट डेज में बिटकॉइन के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में, बिकॉज BTC की जो सप्लाई है बहुत ज्यादा है, ये मीम है। मैं ये नहीं कहता कि भाई इसको फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखो, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल है, BTC के ऊपर बिल्डअप हुआ है और वो स्पेशलिटी इसको कहीं से कहीं लेके जा सकती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह से। तो GM टोकन की जो सप्लाई है 10,000 है, और कैसे बाय करने हैं भी बता देता हूं। सबसे पहले जो स्टेप 1 है, आपको इसमें एक वॉलेट बनाना पड़ेगा। वॉलेट कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और RPC वगैरह इसमें ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी और ये जो ओपन हो जाएगा। इसके बाद एक सिग्नेचर करना है, साइन करना है और ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इसका जो EVM कंपैटिबिलिटी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ये मेटामास्क ओपन हो जाएगा, फिर साइन करना है। यहां पे 2 वॉलेट आपको दिख रहे हैं, वॉलेट कनेक्ट हो गया है। अब किसी को अगर ये टोकन बाय करना है तो मैं पहले बता दूं, 1 दिन और कुछ आवर रह गए, मतलब समझ लो 1 ही दिन रह गया, इसमें ज्यादा नहीं है। गेट $MG पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे 22 हावर रह गए हैं। आपको मैं पहले ही बता दूं, ये इसमें चाहे आप $10 डालो चाहे $20 डालो, इसमें जो फीस के लिए BTC और इनके जो फॉसेट टोकन है वो क्लेम करने के लिए लगेंगे बाद में, जब भी आपको टोकन मिलेंगे, ठीक है। अब बाय GM के ऊपर क्लिक करेंगे, बाय GM के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपका जो मेटामास्क का जो वॉलेट है वो एड्रेस इसके ऊपर डालना है। ये जो एड्रेस है इसको कॉपी करके यहां पे डाल देना है। तो यहां पे डालने के बाद यहां सबमिट कर देना है, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे अगर जाते हैं तो सबमिट जैसे ही करेंगे तो 2 वॉलेट का जो स्कैनर है वो रेडी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इथेरियम भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कैन करके इथेरियम भेज सकते हैं। मैटर नहीं करता कि कहां से, कौन सी जगह से भेज रहे हो, किसी भी एक्सचेंज, डेक्स, कहीं से भी, किसी भी वॉलेट से भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप BTC भेजो चाहे आप इथेरियम अगर भेजोगे तो ERC20 BTC तो BTC की ब्लॉकचेन का ड्रेस जो भी है चेन लगेगी। तो इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, जैसे ही आप पैसे भेजोगे उसके बाद, जैसे ही भेजने के बाद अपना जो यहाँ पे आपने कॉपी किया है, यहाँ पे स्टेप 1 पे जो कॉपी किया है वो ऑलरेडी कॉपीड होगा, और कॉपीड होने के बाद यहाँ पे आप अपना, यहाँ पे आप उसी को पेस्ट करेंगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे सामने आ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजीली बाय हो जाता है ये। अब इसका जो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कुछ लोग हिल जाएंगे। इसका जो प्राइस है $350 के आसपास इसका प्राइस है। कुछ लोगों को धक्का लगेगा, अरे यार मैं तो एक भी नहीं बाय कर सकता। दोस्तों अगर एक नहीं बाय कर सकते तो आधा कर लो, आधे नहीं बाय कर सकते तो आधे से आधा कर लो, क्योंकि ये जो टोकन है हाइप क्रिएट करेगा, क्योंकि इसकी जो स्पेशलाइजेशन है और इसके पीछे ऐसी कोई हल्की टीम नहीं है, डेवलपर है। और कभी ना कभी अगर GM की लिक्विडिटी या इसका जो यूज केस कहीं पे बढ़ जाता है फ्यूचर में, तो इसका जो प्राइस है वो बहुत अच्छा खासा जा सकता है। एनीवे, मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसको होल्ड करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बस मैं ये बताना चाहता है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो आने वाले टाइम में आप इथेरियम के ऊपर ही रह जाओगे या आप BNB के ऊपर ही रह जाओगे। इनके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। कभी इथेरियम का जो ऑनर है उसने कुछ कह दिया, कभी जो है US से किसी के पीछे लगा हुआ है। लेकिन जो BTC से रिलेटेड है, जो चेन्स है, जो भी वॉलेट्स हैं, उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, बिकॉज वो BTC से कनेक्टेड है। और BTC का क्या होगा, उसका तो कोई ऑनर ही नहीं है, ठीक है। अब रही बात इस टोकन की, क्या इसको बाय करना चाहिए? दोस्तों मेरे हिसाब से बाय कर लेना चाहिए, बिकॉज इतनी सारे जो प्रोजेक्ट इसके ऊपर आ रहे हैं, जो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ब्रिज भी आ रहा है, वॉलेट भी आ रहा है, मार्केट भी आ रही है, NFT भी आ रहा है, और NFT भी है, डोमेन सर्विस है। क्या पता जो इसको बाय करे, जो सपोर्ट करे इनको, उनको कहीं ना कहीं इनका एयर ड्रॉप भी मिल जाए। एयर ड्रॉप इनका एक अपना भी टोकन है TC करके, ट्रस्टलेस कंप्यूटर, TC का मतलब, तो वो TC गेट TC लिखा हुआ ना, ये यहाँ पे गेट TC के लिए हमें क्लिक करके फॉसेट क्लेम करना पड़ेगा। जो फॉसेट है वो जब आपको आपके GM टोकन मिल जाएंगे, फॉसेट प्लस थोड़ा सा BTC आपको बचा के रखना पड़ेगा। किसके लिए बचाना पड़ेगा? वो बचाना पड़ेगा आपका जो क्लेम करने के लिए, जब आपको वो देंगे, मतलब जैसे आपको GM टोकन देना होगा तो वो खुद से आपके उसके अंदर नहीं डालेंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी गैस फीस लगेगी। गैस फीस भी $50 के आसपास आप रख लेना मेरे हिसाब से। आई एम नॉट श्योर कितना लगेगा, जब भी क्लियर हो जाएगा, जब भी वो मार्केट में GM टोकन आएगा, जब भी ये लोग ड्रॉप करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा वो कितना लगेगा। लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट को देख के मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा दम है, और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इथेरियम को ये पछाड़ेगा जरूर। ये प्रोजेक्ट नहीं कह रहा मैं, ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन अभी कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा, अभी थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे है। आपको थोड़ा सा और इसमें डाइव करना पड़ेगा। डाइव करने के बाद आपको धीरे धीरे यूज पता चल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा नए नए प्रोजेक्ट क्या क्या चीजें बिल्ड हो रही हैं। कुछ भी नई इनोवेशन है उसको लोग सीरियसली नहीं लेते। जब वो इनोवेशन बड़ी हो जाती है तो लोग सारे उसके पास आते हैं। जब भी
ये जो चीज है ट्रस्टलेस कंप्यूटर बहुत बड़ा हो जाएगा इकोसिस्टम, काफी लोग इसको बाय करने के लिए आएंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज पे वो डरते हैं कहीं ये प्रोजेक्ट भाग तो नहीं जाएगा, कभी ये नहीं। दोस्तों रिस्क लो, लेकिन उतना भी लो जितना आपको ऐसा लगे कोई भाग भी गया आपके पैसे लेके तो आपको कोई अफसोस ना हो। लेकिन बीटीसी या इथेरियम ब्लॉकचेन से रिलेटेड किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप रिस्क नहीं लोगे, लाइफ के अंदर रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा डरते रहोगे कि भाई इसमें पार्टिसिपेट करूं, इसमें $1 लग जाएगा, इसमें $2 लग जाएंगे, यार एक छोटा सा एनएफटी तो है, इसको एनएफटी को अगर ले लिया तो फायदा कुछ नहीं होगा, ये बेकार है। और ये है मोस्ट ऑफ द लोग अपनी लाइफ में मैंने ऐसे देखे हैं जो काफी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते। दोस्तों पैसा खर्च करने के बाद कोई नॉलेज अगर मिलती है तो वो लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। एनीवे तो पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पैसा अनाप शनाप किसी भी चीज में खर्च करना, कुछ लर्न करने के लिए आपको जरूर करना चाहिए। एनीवे ये छोटा सा जो रिव्यू था ट्रस्टलेस कंप्यूटर्स के बारे में, और मैं ये मानता हूं ये जो प्रोजेक्ट है बहुत आगे जाएगा और बीटीसी की ब्लॉकचेन में काफी इनोवेशंस करके दिखाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो बना के। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।